हेलो एंड वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और वहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 की हम शुरुआत कर रहे हैं। 15 में आपको कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की कोई दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो उस पैरेललोग्राम के अगर ये दो एडजेसेंट साइड दी गई है तो बताइए उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या बनेगा। हमने क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट वाला जो लेक्चर बनाया था उसमें बताया था आपको कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम की कोई दो एडजेसेंट साइड दी गई हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, उन दोनों एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, उन दोनों एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो आप सिंपली ए क्रॉस बी निकाले पहले, आई जे के, फिर ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 1 2 -3, फिर बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 3 -2 1, और यहाँ से जब हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे ये बनेगा आई कैप, ये और ये छूट जाएगा 2 बीच में माइनस और ये 6, तो 2 -6 -4 आ जाएगा, -4। यहाँ माइनस जे कैप, ये और ये छूट जाएगा तो ये बनेगा 1 -9, तो ये आपका 10 हो गया। 1 -9 10 प्लस के कैप, यहाँ से ये और ये छूट जाएगा तो ये बनेगा -2 -6 -6, ये हो जाएगा -8। अब हम इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा √ इसका स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर 100 प्लस इसका स्क्वायर 64, यह आ जाएगा √ 180, और इसको मैं 36 × 5 कह सकता हूँ, यह आ जाएगा 6 √5। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आएगा, 6 √5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा। आपको सिंपली ए क्रॉस बी करना है और उस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करना है, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो उस पैरेललोग्राम का एरिया रहेगा। लेकिन ये ध्यान कर लें कि ये जो दी गई चीज़ें हैं ये उस पैरेललोग्राम की कोई दो एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा ही कुछ कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें किसी पैरेललोग्राम का एरिया ही फाइंड आउट करना है, लेकिन इस बार उस पैरेललोग्राम के ये वर्टिसेस गिवन है A B C D, ये उस पैरेललोग्राम के 4 वर्टिक्स गिवन है और इन वर्टिसेस को लेकर के हमें उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो हमने क्या देखा कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए उसकी दो एडजेसेंट साइड से ये वेक्टर बनने चाहिए। तो इसकी दो, आप इस पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट साइड लेकर के चल सकते हैं। मैंने एक साइड ली AB और एक साइड ले ली BC। आपकी मर्जी, आप BC और CD भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी आप CD और DA भी ले सकते हैं। मतलब आपको इस पैरेललोग्राम की कोई दो एडजेसेंट साइड लेकर के चलना है। तो हमने एक बना दिया AB वेक्टर, A और B को लेकर के हमने AB वेक्टर बना दिया। B में से A को माइनस करेंगे तो 1 -3 -2 आई कैप, -1 और ये -1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, 0 जे कैप, 3 -2 1 के कैप, ये एक एडजेसेंट, ये एक AB लाइन आ गई। अब ऐसे ही BC वेक्टर निकालेंगे तो ये दोनों एडजेसेंट हो गई, AB और BC जुड़ी हुई, राइट, एडजेसेंट जुड़ी हुई। तो AB और BC, तो BC कैसे निकालें, C में से B को माइनस करके 3 आई कैप, 4 -1 3 आई कैप, -3 -1 तो -2 जे कैप, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -2 के कैप। अब आपको इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड मिल गई है।
आपको मैं फिर बता रहा हूं, आप डी ए बी ले सकते थे, आप बी सी सी डी ले सकते थे, दो कोई एडजेसेंट साइड आपको लेकर के चलना है। अब इस पैरेललोग्राम का जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको क्या करना है, इन दोनों एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसका मैग्नीट्यूड करना है। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो इस पैरेललोग्राम का एरिया ही बनेगा। ठीक है, एक आसान सी बात है। क्वेश्चन नंबर 16 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं बच्चे। एक्चुअली ये 21 तक जो क्वेश्चन है ना, 15 से लेकर के 21 तक, इन सब में एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन ही है। कहीं पैरेललोग्राम का एरिया है तो कहीं ट्राइंगल का एरिया है, मतलब है सब एरिया से ही रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में हम आए। क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल्स आर गिवन। इस बार उस पैरेललोग्राम के डायगोनल दिए गए हैं। एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के ये डायगोनल D1 दिया गया है, जिसको हमने ये लिख दिया, और ये D2 दिया गया है, ये हमने ये लिख दिया। तो किसी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स गिवन हो और फिर उससे एरिया पूछा जाए, तो डायगोनल्स को लेकर के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स को लेकर के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड, हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। यही तो होता है। आपको क्या करना है, जो D1 वेक्टर है और जो D2 वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए और उसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई। आप इजीली कर सकते हैं। D1 क्रॉस D2 कर दीजिए, तो D1 क्रॉस D2 कितना आएगा, IJK। D1 के स्केलर कंपोनेंट 3 1 -2, D2 के स्केलर कंपोनेंट 1 -3 4। आप इजीली कर सकते हो। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करो, जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड करो, यहां रख दीजिए इसमें, वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा। कब, जब डायगोनल्स गिवन हो। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में और 20 में इस बार ये किसी ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। ये किसी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स हैं, तो बताइए उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कब, जब उसकी एडजेसेंट साइड दी गई हो, ये बनेगा हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना। ये जब डायगोनल्स को लेकर के करेंगे ना, तो वो पैरेललोग्राम का एरिया है। ये किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हाफ से मल्टीप्लाई, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। अब ये आप कर सकते हो। ये सब चीज़ें तो आप बहुत बार कर चुके हो, पिछले लेक्चर में भी आपने इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप पहले कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि उस ट्रायंगल के वर्टेक्सेस दिए गए हैं। तो अगर उस ट्रायंगल के वर्टेक्सेस दिए गए हैं, तो बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा। तो ये ठीक बिल्कुल पीछे जो क्वेश्चन कराया पैरेललोग्राम वाला, उसके जैसा हो गया। हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले इस ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड निकाल लेंगे। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड हो सकती है, ए बी बी सी कह दें, बी सी सी ए कह दें, या सी ए बी कह दें। आपको इस ट्राइंगल की कोई दो एडजेसेंट साइड लेकर के चलना है। तो पहले मैंने ए बी वेक्टर निकाल दिया। यहाँ से ए बी वेक्टर क्या आएगा, बी में से ए को माइनस करके, तो 3 - 1 2 आई कैप। इसी तरह 1 - 2 -1 जे कैप। इसी तरह -2 - 4 -6 के कैप। ये ए बी वेक्टर आ गया। ऐसे ही अब हम बी सी वेक्टर निकालेंगे। तो बी सी वेक्टर का मतलब सी में से बी को माइनस करो, 4 - 3 1 आई कैप। ऐसे ही 3 - 1 2 जे कैप, और ऐसे ही 1 - 2 3 के कैप। ये हमें इस ट्रायंगल की कोई दो
एडजेसेंट साइड मिल गई है। अब इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो बनेगा हाफ, और इसकी दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मतलब ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हाफ से मल्टीप्लाई, वो इस ट्राइंगल का एरिया ही बताएगा। ठीक है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 भी ऐसा ही है। ठीक है, तो 21 तक आप कंप्लीट करें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में चलने से पहले बच्चे, मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा रिजल्ट रख रहा हूं, इसका प्रूफ भी आपको मैं बताऊंगा। एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, कि डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है। वैसे तो हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत तरीके के रिलेशंस ड्राइव करके निकाल सकते हैं, बहुत तरीके हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले से भी है, मतलब आप अलग अलग तरीके से अलग अलग रिलेशंस बना सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसमें डॉट, क्रॉस और मैग्नीट्यूड, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन रहेगा। रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें डॉट भी आए, क्रॉस भी आए और मैग्नीट्यूड्स भी आए, ऐसा एक रिलेशन। तो डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में जो एक रिलेशन होता है वो ये है कि अगर हम ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें, अगर हम ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें तो वो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर बनेगा। अगर हम ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें तो वो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर बनेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में ये एक रिलेशन होता है। अगर इसको सही मायने में जाने ना तो माइनस यहाँ पर आकर के प्लस बना, मतलब इसको सही मायने में जाने तो ये है कि अगर हम ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में प्लस कर दें ए डॉट बी का स्क्वायर, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। देखिए ये माइनस वाला यहाँ प्लस आया, तो क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट के स्क्वायर में डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर ऐड करोगे तो वो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। फिलहाल हम ये लेकर के चलते हैं कि ये कैसे आ गया, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये कैसे आया। इसके सॉल्यूशन के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब मैं इस पे टारगेट कर रहा हूं कि ये क्या आएगा, इसको सोल्व करने पर हम ये लेकर के आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिखा वी नो दैट ए क्रॉस बी, क्योंकि सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी पे चलना होगा। वी नो दैट ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इक्वल होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ये ए क्रॉस बी होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब इस पे मैग्नीट्यूड लगा है तो यहां आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। जब मैं इस पूरे पे मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो लेंथ आएगी वही ए, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड करूं तो वो तो वही रहेगा। ऐसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा, क्योंकि ये खुद ही एक लेंथ है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। साइन थीटा का मैग्नीट्यूड साइन थीटा हो गया, मतलब इसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव में लेना है। और जो एन कैप है, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, क्योंकि जिसके ऊपर कैप आ गई वो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये आया। हमें स्क्वायर की टर्म चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर की, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि ये मैग्नीट्यूड क्यों लिया गया, क्योंकि हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना था। तो स्क्वायर, क्यूब,
कोई भी पावर अगर हमें वेक्टर, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो एक रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, एक वेक्टर की फॉर्म में ही रहता है। तो जब भी कभी हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब अगर हमने उस पूरे पे मैग्नीट्यूड लगा दिया तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया कि अब वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब अगर वो स्केलर क्वांटिटी हो गई तो हम उस पे स्केयर क्यूब वगैरह कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों पर स्केयर लगाऊंगा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ हो गया ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, यहाँ आ जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, और ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा, राइट। ये इतना बन गया। इसके बाद ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू ये एज इट इज कितना, ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, और जो साइन स्केयर थीटा है, इस साइन स्केयर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्केयर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्केयर थीटा को हमने 1 माइनस कोस स्केयर थीटा कह दिया। इसके बाद ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू, पहले ये इस 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बीच में माइनस है तो माइनस, और ये इससे भी मल्टीप्लाई, ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर और कोस स्केयर थीटा। सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, ये इससे भी मल्टीप्लाई। इसके बाद ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल आएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस, और ये जो आप देख रहे हैं, इसे बच्चों मैं ए डॉट बी का स्केयर लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है, किन्हीं भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, वो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा होगा। अगर मैं इस पूरे पे स्केयर कर दूं तो सब पे स्केयर हो जाएगा, या आप ये कहो कि इस पूरे को मैं, जब सब पे स्केयर लगा हुआ है तो मैं इसको ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा ऐसे पूरे पे स्केयर लिख सकता हूं। और ये क्या बन गया, ए डॉट बी, तो इस पूरे को मैंने ए डॉट बी का स्केयर लिख दिया। अब जो ये आ गया, ये हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन मिल गया। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन ये है, ये आप डायरेक्ट याद रखें। और ये कैसे आया, इसका प्रूफ हमने बता दिया। ये प्रूफ आप नोट करें, एग्जाम में इसका प्रूफ आ सकता है। ऐसे आएगा कि स्टेट एंड प्रूव द रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप इसको अच्छे से समझें। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है इसमें, वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं बच्चे, हमें ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। हमें किन्हीं दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जब ये सब कुछ गिवन है, उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √26 गिवन है, उस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 के इक्वल है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 35 के इक्वल है। तो अभी हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया गया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। तो हम यहां से वो जो रिलेशन है वही हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। वी नो दैट वो जो हमने रिलेशन पढ़ा था वो क्या, कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर ये इक्वल आएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस ए डॉट बी का स्केयर। अब यहां से
ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लगाओ। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 35, तो ये आएगा 35 का स्क्वायर। यहाँ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर √26 का स्क्वायर 26, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और माइनस ये हो गया ए डॉट बी का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1274 आएगा, माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। इसको यहां लेकर के आए तो 1225 माइनस 1274 माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, स्क्वायर इस पे अंडर रूट लगाएगा तो इसका मतलब जो ए डॉट बी है उसकी वैल्यू ±7 है। अगर ए डॉट बी अगर 7 हुआ तो 7 का स्क्वायर 49, अगर ए डॉट बी -7 हुआ तो -7 का स्क्वायर भी 49 ही रहेगा। तो इससे हमने ये देखा कि जो ए डॉट बी है उसका रिजल्ट ±7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में सिंपली हमें प्रूव करना है कि जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी इंटू tan थीटा के इक्वल होगा। तो आप देखिए यहां अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊं, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए डॉट बी इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए डॉट बी, इसका रिजल्ट tan थीटा आना चाहिए। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कौन है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो ये आएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है। एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, सब पे मैग्नीट्यूड लगेगा तो खुद यही रहेगा। बी कैप का मैग्नीट्यूड भी यही रहेगा साइन थीटा का, ये साइन थीटा रहेगा, लेकिन एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ऊपर मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। और नीचे ए डॉट बी का फॉर्मूला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में कोस थीटा, ये कैंसिल हो गए। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, इसका रिजल्ट आ गया tan थीटा और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। यही हमें प्रूव करना था कि इसका रिजल्ट tan थीटा आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हमने किया, आप नोट करें। इस लेक्चर में बच्चे सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कंप्लीट कर देंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, थोड़ा काम क्योंकि इसमें पार्ट्स भी काफ़ी हैं तो आपको सारे काम करना है, आपको बहुत आराम से करा रहे हैं ताकि आप सारे पैरेलल में मेरे काम करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।